दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी कंट्री से जहां एफबीआई की एक टीम कुछ लोगों को पकड़ने के लिए जाती है, क्योंकि उनके द्वारा एक हार्ड ड्राइव चोरी कर ली जाती है। और उस हार्ड ड्राइव के अंदर एफबीआई के एजेंट्स जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर काम कर रहे थे, सभी की जानकारी छुपी होती है। इसलिए एफबीआई की टीम चाहती है कि वो हार्ड ड्राइव उनको वापस मिल जाए। पूरी प्लानिंग के साथ एफबीआई की टीम जाती है होटल के अंदर, उस आदमी को पकड़ती है। और जैसे ही उस आदमी को होटल से बाहर लाने लगती है एफबीआई की टीम, उस टीम के ऊपर हमला होता है। और हमले के दौरान एफबीआई के सारे एजेंट्स मारे जाते हैं। केवल एक एजेंट बचता है जो उस आदमी को लेकर वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। लेकिन आगे जाकर एक पुल के ऊपर एक हमले में उस एजेंट को भी गोली लग जाती है, और एक टुकड़ी आती है और उस आदमी को लेकर चली जाती है। दूसरी ओर एक आदमी है जो अपनी ही टीचर के साथ सो रहा होता है, क्योंकि उसकी टीचर को वह पसंद करता था पढ़ाई के दौरान। इसी बीच लेकिन यह आदमी बिल्कुल सीधा सा है और अपनी माँ की बातें मानता है। जब घर आता है तो माँ कहती है कि तुम रात भर से कहाँ थे, तो उसको बहाना बनाकर वो चला जाता है। यह आदमी दोस्तों काम करता है एक फैक्ट्री में, मजदूरी का काम करता है और अपनी दुनिया में पूरी तरह से मस्त है। शाम के दौरान ये आता है और अपने दोस्तों से हंसी मजाक करता है। उसके बाद हर रोज़ की तरह वहाँ से चला जाता है। लेकिन एफबीआई की एजेंट इसकी दोस्त थी, वह पहले इसकी ज़िंदगी का हिस्सा थी। वो वापस घूमकर इसी के पास आती है, क्योंकि उससे इससे कुछ काम था। इनके बीच में पुराने दिनों की बातें होने लगती है कि किस तरह से वो पहले के दिनों में रहा करते थे और उनका लव अफेयर किस तरह का था। उसके बाद में दोस्तों एफबीआई की उस एजेंट के द्वारा इसको बहला फुसला कर एक गार्डन में ले जाया जाता है, और एफबीआई की एजेंट इसको बहला फुसला कर बेहोशी का इंजेक्शन लगा देती है और उसके कुछ साथी इसको उठाकर वहाँ से ले जाते हैं। तब इसकी नींद खुलती है तो ये अदर कंट्री में पहुँच जाता है और वो लड़की से कहती है कि तुम्हारा यहाँ पर स्वागत है। वह आदमी घर से बाहर निकलता है और देखता है कि वह कहाँ पर है। फिर एक आदमी से मिलता है और वह लड़की और उसका बॉस उसे एक कार में बिठा के ले जाते हैं। वह कहता है कि तुमने मुझे किडनैप किया है, लेकिन वो लड़की कहती है कि कार तो तुम चला रहे हो। इसके बाद में वह लड़की उसे पूरे बाज़ार में घुमाती है, हर तरह की उसकी ख्वाहिशों को पूरा करती है। अंत में वह सब मिलकर अपने हेड डिपार्टमेंट ऑफिस में चले जाते हैं, जहाँ से उनका सारा सिस्टम काम कर रहा था। ये लोग इस आदमी को इसलिए लेकर आते हैं क्योंकि उन्हें एक ऐसा अननोन पर्सन चाहिए होता है जिसकी कोई जानकारी नहीं हो। लेकिन वो लड़की उसको समझाने की कोशिश करती है। वह आदमी बिल्कुल नहीं मानता कि तुमने मुझे कहाँ फंसा दिया है। फिर वो लड़की कहती है कि ये तुम्हारा टिकट लो, अगर तुम्हें जाना है तो तुम जा सकते हो। वह आदमी बिल्कुल परेशान है, अपनी माँ से बात करके कहता है कि माँ मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ। उसकी माँ जानती है कि वह किसके साथ था। इसके बाद में वो फिर से आता है और ट्रेनिंग लेना शुरू करता है। ट्रेनिंग में कुछ पार्ट्स है, जैसे कि कार चलाना, कार चलाने के अलावा बॉक्सिंग है, बॉक्सिंग के अलावा कंट्रोल माइंडसेट है, गन चलाना है। ये सारी ट्रेनिंग करने के बाद वो पूरी तरह से तैयार हो जाता है उस मिशन के लिए। फिर मिशन को प्लानिंग के साथ तैयार किया जाता है। एफबीआई की टीम चाहती है कि किसी भी तरह से हार्ड ड्राइव को वापस प्राप्त कर लिया जाए। इसके लिए वह फिर से प्लान बनाते हैं और हार्ड ड्राइव को लेने के लिए उसी ब्रोकर के पास जाते हैं जिसको वह बेचने की कोशिश करता है। लेकिन किसी कारण से फिर से वह प्लान पूरी तरह से उनका फ्लॉप हो जाता है, क्योंकि उस हार्ड ड्राइव के पीछे एक नहीं 5 अलग अलग देशों की टीमें काम कर रही थी, क्योंकि उसमें जानकारी इसी तरह की छिपी हुई थी। इसके बाद में वह वहाँ से किसी तरह से बचकर चले जाते हैं और एक लड़की उसे मारने की कोशिश करती है। तब वह दूसरी लड़की उस आदमी को बचा लेती है। फिर से वह ऑफिस में आ जाते हैं और फिर सोचते हैं कि अब क्या करना चाहिए। तब उन्हें पता चलता है कि हार्ड ड्राइव में ट्रैकर लगा हुआ है और ट्रैकर से हम पता कर सकते हैं कि हार्ड ड्राइव कहाँ पर है। इसके बाद में वह एक बिल्डिंग में जाते हैं जहाँ पर उनको हार्ड ड्राइव की जानकारी होती है कि यहाँ पर हार्ड ड्राइव हो सकती है। उन्हें हार्ड ड्राइव मिल जाती है, लेकिन इसी बीच उनके ऑफिस में एक धमाका होता है और उनके मेन बॉस की जान चली जाती है। तब वह एक होटल में जाकर छिप जाते हैं। उसके बाद में
फिर से वो तीसरी बार प्लान बनाते हैं किसी थर्ड लड़की से उस हार्ड ड्राइव को ख़रीदने के लिए, और वह उसे ट्रैक करके उस लड़की को ढूंढ लेते हैं। लेकिन जैसे वो उससे हार्ड ड्राइव लेते हैं, उस एजेंट का साथी हार्ड ड्राइव को लेने के लिए आ जाता है और उनसे कहता है कि मैं इसे अपने जगह स्थान पर पहुंचा दूंगा, आप मुझ पर यकीन करो। वह लड़की विश्वास कर लेती है क्योंकि उसकी शादी उसी एजेंट से हुई होती है। तब जब उसे पता चलता है उस आदमी को, तो वो कहता है कि तुमने शादी कर ली, मुझे बताया भी नहीं। तब वो लड़की कहती है तुम जाओ भाड़ में। इसके बाद में वह उस एजेंट का इंतज़ार करते हैं एक ब्रिज के ऊपर, लेकिन एजेंट का फ़ोन आता है कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी और मैं हार्ड ड्राइव को लेकर जा रहा हूँ, और उनको फंसाने के लिए उनके ऊपर देशद्रोह का केस लगा देता है। वह एजेंट और वह आदमी वहाँ से भागकर चले जाते हैं और एक कंटेनर में बैठकर कंट्री क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, और रात दिन रात चलकर वो दूसरी कंट्री में पहुंच जाते हैं जहाँ पर वह एजेंट हार्ड ड्राइव लेकर बैठा था और उसको बेचने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही वो ब्रोकर को बेचने आता है, वो लड़की और वो आदमी आ जाते हैं हार्ड ड्राइव को लेने। उनके बीच में बहुत लंबी मुठभेड़ होती है। इसी बीच में उनका कार पलट जाती है, लेकिन वह आदमी किसी तरह से बच के निकल जाता है। इसके बाद में एक पुल के ऊपर वह लड़की उस आदमी को जाकर मार देती है, और उसके बाद में वह दोनों लौट कर अपने देश आ जाते हैं। वह लड़की